ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा याद है? जब हम मधुबन में गए थे तो बाबा का यही प्रश्न होता था, शिव बाबा याद है? बाबा प्लेट बना करके वो स्लोगन होते ना, बच्चे वॉशरूम में लिख दो, बेडरूम में लिख दो, बरामदे में लिख दो, क्लासरूम में लिख दो, रास्ते में लिख दो, शिव बाबा याद है? तो फिर शिव बाबा की याद में सुस्ती नहीं आती है अच्छी तरह से। आज हम बाबा ने जो हमें अथाह ज्ञान दिया है, बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान सागर में डुबकी लगाने में आत्मा रिफ्रेश होती है, आत्मा शक्तिशाली बनती है, आत्मा परमानंद की अनुभूति करती है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान रत्नों से श्रृंगारा है, खेलने के लिए दिए हैं, एक एक ज्ञान रत्न अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है। एक बार माउंट आबू में वर्कशॉप हुई थी, जगदीश संजय थे तब ये चर्चा हुई थी कि ज्ञान रतन अमूल्य हैं, बाबा ने जो ज्ञान दिया ये अनमोल है, इसको कैसे सिद्ध करें? अनमोल क्यों कहा जाता है, कोई बता सकता है? बाबा ने हमें ज्ञान अनमोल दिया, माना जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, जिसको मापा नहीं जा सकता। तो आप थोड़ा सिद्ध करके बता सकते हैं कोई? अमूल्य रतन कैसे? कौन बताएगा? जरा हाथ खड़ा कर दें, हाथ खड़ा करें। हाँ, खड़े होके बताइए। ना सुना था ना देखा था इसलिए अमूल्य है। और हाँ, अविनाशी है, ठीक है। और हाँ जी, मनुष्य से देवता बनते हैं इसलिए मूल्य है। और सागर, हाँ जी, हाँ, डायरेक्ट भगवान दे रहे हैं। बहुत अच्छा आप सभी ने सुनाया, और भी कोई है तो सुनाए। हाँ जी, पीछे, हाँ बताइए। ज्ञान में गुप्त है, बाप भी गुप्त है। हाँ जी, पहले पता नहीं था इसलिए अमूल्य है, इसलिए अमूल्य है। तो भगवान आ रहा है। बात निकली कि बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया है ये अनमोल है। वो कैसे? अनमोल का मतलब होता है जिसका कोई मोल नहीं होता। बाबा ने हमें आत्म ज्ञान दिया, परमात्म ज्ञान दिया। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कोई बराबर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो जगदीश संजय ने बताया था कि भगवान आए, उन्होंने आत्म ज्ञान दिया, परमात्म ज्ञान दिया, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया, 3 लोकों का दिया, 3 कालों का दिया। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजाओं ने राजा ही त्याग दिया, घर बार छोड़ जंगलों में चले गए, तपस्याएं की, तो भी
क्या कहा? नेति नेति, बेअंत बेअंत, हम नहीं जानते। तो राजाओं ने जो इतनी राजाई त्यागने के बाद भी नेति नेति साधु महात्माओं ने कहा, तो इसका मतलब, इसका भाव क्या हुआ कि जो राजाई थी उसके आगे ये ज्ञान रतन अनमोल हैं, राजाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो आत्म ज्ञान दिया, उसकी अनुभूति कराई, हमारी ज्योति जगाई, हमें भगवान से मिलने का विधि बताई, हमारा जीवन संपूर्ण पवित्र बनाया, हमें श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान दिया और 84 जन्मों के लिए हम आत्माओं को संपन्न कर दिया। तो इसलिए ज्ञान रतन अनमोल है। दूसरी बात आज हम चर्चा करेंगे कि भगवान ही है जिसने आकर के ये महान कार्य किया कि घर गृहस्थ में रहते हुए, सब कार्य करते हुए हम संपूर्ण पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन बाबा ने बहुत सहज विधि बता दी। आज दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए सोचा कि नारी सर्पनी है, नारी नरक का द्वार है, नारी बाएं पैर की जुत्ती है, नारी जो है अबला है, नारी की निंदा करके छोड़कर घर बार छोड़ जंगलों में चले गए। लेकिन बाबा ने कहा नारी स्वर्ग का द्वार है, नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है, नारी सरस्वती है, नारी अम्बा है, शक्ति है। बाबा ने कहा, बाबा ने आत्माओं को जो ब्रह्मचर्य का पालन कराया, संपूर्ण पवित्र जीवन बनाया, उसकी हम चर्चा करेंगे। शिव बाबा आकर के 3 बातें स्थापन करती हैं, धर्म, राज्य और कुल। सतयुगी अटल अखंड निर्विघ्न राज्य की स्थापना करती हैं। राज्य की स्थापना के लिए चाहिए अनुशासन, मर्यादाएं। ईश्वरीय मर्यादाएं क्या है वो बाबा ने बताई। और ये हमारा ईश्वरीय कुल है। सतयुग में दैवी कुल था, कलयुग में आसुरी कुल, और अभी हम ईश्वरीय कुल के सदस्य हैं। तो भी हमारा ईश्वरीय कुल होने के नाते बाबा ने बताया कि रूहानी स्नेह, प्यार होना अति आवश्यक है। और शिव बाबा आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा बताते हैं कि ये सृष्टि एक कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया है और इसका फाउंडेशन नहीं है, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बड़ के वृक्ष के साथ बाबा तुलना करती हैं कि जैसे कलकत्ता में बड़ का वृक्ष है, उसकी जड़ नहीं है, लेकिन वो टहनियाँ ही निकल करके फिर ज़मीन में गई, फिर उससे वृक्ष हुआ। ऐसे मीलों तक वो वृक्ष फैला हुआ है। इसी प्रकार ये जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, इसका अब जो जड़ है वो तमो प्रधान हो गई। भगवान आकर के जो आदि सनातन देवी देवता धर्म पराया लोप हो गया, उसकी स्थापना करती है। तो धर्म की स्थापना के लिए पवित्रता की आवश्यकता है। बाबा जब इस सृष्टि पर आए परम धाम से, कहते ना भगवान को संकल्प चला और उसने सृष्टि रच डाली। क्या संकल्प चला? क्यों चला? क्यों चला? भगवान ने देखा परम धाम में बैठकर
कि मेरे बच्चे जो सतयुग में इतने शाहूकार थे, पवित्र थे, संपूर्ण पवित्र थे, देव स्वरूप थे, अब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग चक्कर लगाते लगाते अब विकारी बन गए, पुकार रहे हैं, हे भगवान आओ, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, मैं नीच पापी कपटी हूं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। हमने बुलाया ना, और बाबा ने कहा कि तुमने भी कहा था कि हे प्रभु आप जब आएंगे हम बलिहार जाएंगे, वारी जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि मैंने कहा था कि जब मैं आऊंगा तो आपको सर्व प्राप्तियों से संपन्न करूंगा। तो मैं अपने वायदे के अनुसार आ गया कलयुग के अंत में। अब आपको क्या करना है? मैंने तो अपना वायदा निभाया कि जब कलयुग होगा, धर्म गिलानी होगी, मैं आऊंगा। अब मैं आया, तो आपने जो वायदा किया था, हे प्रभु आप आएंगे तो हम बलिहारी जाएंगे, वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, आप अपना वायदा निभा रहे हैं? अपने दिल से पूछिए, जो निभा रहे हैं वो बताइए। तो हमने भगवान से वायदा क्या किया? भगवान ने आकर के हमें क्या कहा? हमारे कल्याण के लिए जब बाबा ने देखा कि ये आत्माएं अभी अपवित्र बन गई हैं, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के पहला शब्द उच्चारण किया, बी होली बी योगी। बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, और तुम आत्मा हो। हालांकि जब भगवान आता है सृष्टि पर तो सारे ही काले हैं, सारे ही पतित हैं। अब उस पतित दुनिया में भगवान का ज्ञान, पवित्रता का कौन सुनेगा? संकल्प आ सकता है ना बाबा को कि बाबा जानता है विकारी दुनिया, मेरी पवित्रता का ज्ञान कौन सुनेगा? लेकिन बाबा जानी जाननहार होने के कारण जानता है कि मेरे बच्चे ऐसे थे ही नहीं, मेरे बच्चे तो पवित्र थे, मेरे बच्चे तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तो बाबा हमारी जन्म पत्री को जानता है। वो आए और उन्होंने आकर के संदेश दिया कि पवित्र बनो, योगी बनो। हालांकि बहुत विरोध भी हुआ, परंतु विरोध होने के बाद भी आज कितने बाबा के बच्चे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्रता को धारण कर रहे हैं। मुझे याद है कि मधुबन में अपने रमेश शाह जी थे, उन्होंने अपना अनुभव सुनाया था कि जब हम फॉरेन में गए तो वहाँ हमारे स्लोगन थे, उसमें लिखा था बी होली बी योगी। तो वो हमें कहते हैं कि अरे रमेश जी, अगर आप इन सब को एक मूल मंत्र पक्का करा दें, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, तो भी आप अपने मिशन में कामयाब हैं। लेकिन बी होली बी योगी का आपका संदेश कोई नहीं सुनेगा, इस स्लोगन को आप मिटा दीजिए। रमेश भाई ने उत्तर दिया था कि हम तो मैसेंजर हैं, हम तो पैगंबर हैं, हम तो भगवान का संदेश लेकर के आए हैं, हम अमानत में ख़यानत नहीं डाल सकते। भगवान की आज्ञा है बी होली बी योगी।
जो संदेश है वो हम देंगे। तो वो अपने निश्चय में अटल रहे, बाबा की आज्ञा का पालन करते रहे। तो आज हमारे 130 देशों में बाबा के बच्चे हैं। कितनों ने अपने जीवन को पवित्र बनाया, योगी बनाया। क्यों? क्योंकि ये भगवान का आदेश है, भगवान का संदेश है। हमें भगवान का संदेश हर आत्मा को देने के लिए ये याद रखना है कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा कह रहा है। और फॉरेनर्स इतना पक्के ज्ञान में हुए, बाबा के ज्ञान को इतना अच्छी तरह से समझा। मुझे याद है कि अपना जो यूनिवर्सल पीस हॉल है, उसमें जो बाहर चित्र लगे हुए हैं, उसमें फॉरेनर्स गाइड बने हुए थे नए लोगों को समझाने के लिए। और अंग्रेज बता रहे हैं त्रिमूर्ति के चित्र पर कि ये शिव बाबा हैं और ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर हैं। भगवान आकर के 3 कार्य करती है। ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापना का कार्य कराती हैं, विष्णु जी के द्वारा पालना का कार्य कराती हैं और शंकर जी के द्वारा महाविनाश का कार्य कराती हैं। फॉरेनर बोल रहा है, इंडियन सुन रहा है। इंडियन की आंखों में आंसू आ गए। वो कहता हमारे भारत की संस्कृति, हमारे देवी देवताओं का परिचय ये फॉरेनर दे रही हैं। वो तो फॉरेनर के रूप में देख रहा है ना, लेकिन वो भगवान के बच्चे जिन्होंने भगवान के ज्ञान को अच्छी तरह से समझा और चल पड़े पवित्र बनो, योगी बनो का संदेश देने के लिए। तो बाबा ने हम बच्चों को जो ये लक्ष्य दिया और सुना, देवताओं की महिमा में आता है 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अभी हमको भी अपना लक्ष्य संपूर्ण निर्विकारी, गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, काम क्रोध काया को गाले, जियो कंचन सुहागा डाले। ये भी शब्द आते हैं, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबन लइये धोए। विज्ञान और योग के साबन से जो हमारी आत्मा अपवित्र बन गई है उसको धोना है। तो हमें जो भगवान ने लक्ष्य दिया है कि बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, तो तुम देव स्वरूप बनेंगे, तो तुम वरदानी मूर्त बन सकेंगे। तभी आप देखें कि देवताओं के मंदिर कितने सुंदर, कितने बड़े बड़े स्थान और कितने अच्छे बिल्डिंग में होते हैं। और जो द्वापर युग के राजनेता हैं, उन्हों की मूर्तियाँ चौक में होती हैं। उसमें पंछी भी जो है ऊपर वो करते, धूप और छाएं, बरसात, मिट्टी सब पड़ता। लेकिन देवताओं के मंदिर कितने साफ सुथरे, कितने गहनों से लदे हुए पूज्य होती हैं। वो हमारा लक्ष्य है। तो हमें अपने लक्ष्य में मजबूत रहना है कि जो भगवान ने आकर के कहा, बच्चे बी होली बी योगी। कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन अगर हमारी आत्मा मजबूत है तो हमें कोई हरा नहीं सकता। हाँ, आत्मा कमज़ोर कब होती है?
जब अपने मन को अपने लक्ष्य से हटा देती है। सीता को रावण कब चुरा कर लेके गया? जब उसने लक्ष्मण रेखा पार की। ऐसे ही हमें इतना मजबूत बनना है, हमें अपने लक्ष्य पर मजबूत रहना है। इस पर मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कहते हैं एक बार टीचर ने स्टूडेंट बच्चों को होमवर्क दिया। उसमें उसने पूछा कि आप सब कल अपना लक्ष्य लिख करके लाए कि मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा, मैं बड़ा होकर क्या बनूंगा। तो दूसरे दिन सब बच्चे अपना लक्ष्य लिख करके लाए कि हम क्या बनेंगे। टीचर ने पढ़ा तो उसमें एक बच्चे ने लिखा कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा अस्तबल बनाऊंगा, उसमें 200 घोड़े रखूंगा, बहुत बड़ी कोठी बनाऊंगा, 4 कारें लूंगा, एक मेरी बीवी की और 2 मेरे बच्चों की कारें। अब टीचर बहुत हैरान हुआ। टीचर ने जब वो पढ़ा तो उस बच्चे को बुलाया, बोला बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। कहते मेरे पापा एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। तो टीचर कहता भी बेटा सोच समझ के अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। तुम्हारे पापा एक फैक्ट्री में नौकरी करने वाले, तू इतना बड़ी बात कर रहा है। तो टीचर ने कहा कि चलो बच्चा है। टीचर ने फिर क्लास में स्टूडेंट को बोला कि आप फिर से कल अपना लक्ष्य लिख करके लाए कि हम बड़े होकर के क्या बनेंगे। उसमें दूसरे दिन भी उस बच्चे ने यही लिखा कि मैं अस्तबल बहुत बड़ा बनाऊंगा, 200 घोड़े रखूंगा, बढ़िया कोठी बनाऊंगा, 4 कारें रखूंगा, एक मेरी बीबी की, 2 मेरे बच्चों की। टीचर को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या करता है, मैंने इसको समझाया भी तो भी इसने यही लिख दिया, ये क्या करेगा बड़ा होके, शेख चिल्ली वाली बात करता है। टीचर ने उसको स्कूल से निकाल दिया। बहुत सालों बाद वो स्टूडेंट बड़ा हो गया, टीचर थोड़ा बुजुर्ग हो गया। तो वो टीचर सैर कर रहा था और वो स्टूडेंट कार में था। स्टूडेंट ने टीचर को पहचाना, कार खड़ी की और टीचर को प्रणाम किया और अपना परिचय दिया कि सर मैं आपका वो स्टूडेंट हूँ जिसको आपने स्कूल से निकाल दिया था, आइए मेरी गाड़ी में बैठिए और चाय पानी लीजिए, मेरी कोठी में चलिए। टीचर बहुत हैरान और उसकी कार में बैठा और उसकी कोठी में गया। उसने देखा कि उसकी बहुत बड़ी कोठी है, कारें भी खड़ी हैं। उसने अपना अस्तबल भी दिखाया, उसमें घोड़े भी दिखाए, 200-250 के लगभग घोड़े थे। तो आराम से जब चाय पी रही हैं तो टीचर उसको पूछता है ये सब कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ। तो वो स्टूडेंट कहता है सर जब आपने मुझे स्कूल से निकाल दिया तो मैं राजा के जाकर के नौकरी की अस्तबल में, वहाँ पर घोड़ों की रेस होती थी। तो रेस में मेरा पहले 5वां नंबर आया, फिर मेरा 4था नंबर आया, फिर मेरा 3रा आया, फिर मेरा 2रा आया, फिर मैं फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आया तो मैं उस अस्तबल का मैनेजर बन गया। फिर मैंने 1 घोड़ा खरीदा, 2 खरीदे, 4 खरीदे, ऐसे मैं घोड़ों का व्यापार शुरू किया और आज ये सब कुछ आपके सामने है। तो टीचर ने बहुत अच्छी बात बताई। टीचर ने कहा बेटा तुम्हारी तरक्की का राज क्या है वो मैं समझ गया।
उसने कहा कि जब मैंने दूसरे दिन कहा था स्टूडेंट को कि आप अपना लक्ष्य फिर से लिख करके लाइए, तो जितने भी स्टूडेंट थे उन्होंने दूसरे दिन अपना लक्ष्य बदल दिया था। कोई डॉक्टर है तो उसने लिख दिया मैं बिजनेसमैन बनूंगा, कोई ने वकील कहा तो उसने कह दिया मैं टीचर बनूंगा। इस प्रकार से हर एक ने दूसरे दिन अपना लक्ष्य बदल दिया। लेकिन एक तुम थे जो तुम अपने लक्ष्य पर अटल रहे और तुमने एक निशाना साधा कि मुझे ये करना है। तो तुम्हारा लक्ष्य मजबूत होने के कारण तुमने उसको प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास किया और आज तुम्हारी विजय का यही कारण है, संपन्नता का यही कारण है। तो कहने का भाव ये है कि बाबा ने आकर के हमें कहा बी होली बी योगी। हम अपने लक्ष्य पे मजबूत रहें। सब सहयोग देते हैं। बाबा ने कहा खान पान का जो है बड़ा मुश्किल है, आत्मा कमजोर होती है। नहीं, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हमें अपने मन को पवित्र बनाना है तो हमें अन्न का भी अच्छी तरह से ध्यान देना है। अन्न का मन पर बहुत प्रभाव होता है। सॉरी, तो कोई भी हमने काम करना है तो हमें अपने लक्ष्य को मजबूत करना है। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि पवित्र बनो, योगी बनो के लिए ये शरीर एक मंदिर है, आत्मा इसमें मूर्ति है। इस मूर्ति को भोग अपवित्र चीज़ का नहीं लगना चाहिए। हम लोग प्याज जो है कभी नवरात्रों में यूज़ नहीं करते। कोई भी त्यौहार आता है हम प्याज नहीं यूज़ करते। और हम कहे कि हमारे घर वाले ऐसे कहते हैं, माताओं को तो बहुत सहज है। हमारे पास एक बुज़ुर्ग भाई आते थे, तो जब उन्होंने सुना बहनों ने कहा अभी प्याज जो है वो देव लक्ष्य बनने के लिए निषेध है, तो उसने घर में जाके रोब से नहीं कहा आज से मैं प्याज नहीं खाऊंगा, मेरा खाना ऐसा बनेगा। वो आराम से रहा। उसने कहा आज मैं दही से खाना खाना है, आज मेरे दाल में तड़का मत लगाना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जो है वो रोटी जो है वो दही से खाऊंगा। इस प्रकार से 15 दिन बीत गए। अब वो बहनें सोचती हैं कि पिताजी को क्या हुआ, ये सब्जी नहीं खा रहे, कहाँ जाते हैं। पता लगा तो जब गए बहनों ने बताया और फिर वो बहुओं के दिल में बहुत रिगाड़ बैठा। उन्होंने कहा पिताजी आप इतना कुछ करते हैं, हम आपके लिए ये नहीं कर सकते। तो उन्होंने बहुओं ने सहयोग दिया और जैसा पिताजी ने खाना कहा वैसा खिलाया। तो हम अपनी धारणाओं को मजबूत करें, परंतु हम दूसरों को भी सुख दे करके मजबूत करें। तो इस प्रकार से बाबा ने बताया कि पवित्र जीवन के लिए सबसे पहले 3 बातों की आवश्यकता है। मैं कौन? मैं आत्मा। शरीर अलग, आत्मा अलग। तो देह अभिमान, पहला देह का भान, दूसरा देह अभिमान और तीसरा देह से लगाव। इन बातों का ध्यान देना है। देह भान, मैं कौन? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा शांत स्वरूप, हर एक आत्मा है। बाबा ने प्रैक्टिस कराई है। ओम शांति का मतलब ही ये है। मैंने ओम शांति की, मैं अपने स्वरूप में स्थित होकर की।
आपने ओम शांति का जवाब दिया, मैं आत्मा शांत स्वरूप, और मैं आत्मा इन दो नेत्रों के द्वारा, इस शरीर रूपी मकान की दो खिड़कियों के द्वारा सामने आत्मा को देख रही हूं, और सामने वाली आत्मा भी अपने इस मकान में बैठकर इन दो खिड़कियों के द्वारा मुझे देख रही है। मेरा स्वधर्म शांति है। कहते स्वामी विवेकानंद जब प्रथम बार अपने गुरुजी के आश्रम में गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? बोला यही तो जानने के लिए आया हूं, मैं कौन? मैं कौन? मैं आत्मा। हमारी गलती कहाँ से हुई? हम देह के नाम अपना नाम, देह के देश को अपना देश, देह के धाम को अपना धाम समझ बैठे। मैं रूपवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। सब इसी जन्म की डिग्रियां हैं। आज आत्मा शरीर छोड़ दे, कहे क्या कहेंगे? डॉक्टर चला गया। कहाँ गया? शरीर तो यही था। कौन गया? आत्मा चली गई। आत्मा, मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन उसकी चैतन्य शक्तियां हैं, वो साथ ले गए। तो मैं आत्मा, शिव बाबा का बच्चा, पवित्र स्वरूप हूं। बाबा ने यज्ञ में बहुत प्रैक्टिस कराई है देह अभिमान को छोड़ने की, देह भान को छोड़ने की। 14 वर्ष भट्ठी में दादियां रही, और मनोहर इंदिरा दादी अपना अनुभव सुनाया करते थे कि 14 वर्ष के बाद जब हम निमंत्रण पे गए अपने घर में, माँ ने निमंत्रण दिया, तो बाबा ने कहा, बच्ची ध्यान देना, वो तुम्हारे मोह में फंसे होंगे, वो तुझे देखकर रोएंगे, तुमने आंसू नहीं बहाना, तुमने आत्म स्वरूप में स्थित होना है, उस आत्मा को शक्ति का दान देना है। तो दादी बताया करती थी कि मैं 14 वर्ष के बाद जब अपनी माँ से मिलने के लिए गई, और भी भाई बहन थे, तो बोला कि मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर गई और मेरी माँ रोती रोती आई, अरे रामा तू आ गई आ गई आ गई, भाकी पहनने लगी। तो दादी ने कहा, ओम शांति, तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप हो। दादी उस मोह में नहीं फंसी। दादी ने खुद उनको अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाया, उनको योग युक्त दृष्टि दी, उन आत्माओं का भी कल्याण हुआ, उनको शक्ति दी। हम जब ज्ञान में आए, दादियां घंटों आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कराती थी, घंटों दृष्टि देकर योग चलता था। क्योंकि जब तक हम इस देह को नहीं भूले, देह भान में रहे, हमारे को जो विकार है वो खींचेगा। इसलिए देह भान, देह के भान को भूल, आत्म अभिमान है वो भी अभिमान, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति, मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा। तो इसलिए पहली बात हमें देह का भान छोड़ना है। दूसरी बात देह अभिमान। देह अभिमान का मतलब कोई भी बात है, अभिमान, अभी प्लस मान, मेरी बात को अभिमान लिया जाए, नहीं तो तूफान आएगा, क्रोध आएगा और आंखें लाल हो जाएंगी। एक मधुबन में दादी थे, दादी ने ऐसे अदर कुमार अदर कुमारियों की क्लास चल रही थी।
दादी ने कहा किस किस की युगल ज्ञान में नहीं आती वो हाथ खड़ा करे। तो कुछ भाई थे जिनकी युगल ज्ञान में नहीं थी। तो दादी कहती है क्यों नहीं, पति तो परमेश्वर होता है, तो परमेश्वर का पत्नी ने कहना नहीं माना, क्यों नहीं ज्ञान में चली। तो दादी कहती थी पति परमेश्वर रहा नहीं है, वो गुस्सा करता होगा और इसलिए वो ज्ञान में नहीं आती। क्योंकि जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमारी वाचा का इफेक्ट नहीं होता, हमारे प्रैक्टिकल जीवन का इफेक्ट होता है। मुंह के द्वारा 25% प्रभाव पड़ेगा, आप ज्ञान सुनाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन उसका 100% प्रभाव पड़ेगा। आप घर में क्रोध करेंगे तो कौन ज्ञान लेगा? कोई नहीं लेगा। छोटा सा मुझे एक रामायण का बात याद आती है। कहते स्वामी राम तीर्थ थे ना, वो रामायण की कथा लिख रहे थे और साथ साथ बोल रहे थे। रामायण की कथा लिख रहे थे और साथ साथ बोल रहे थे। जो बोलते थे वो लिखते थे। उसमें जो भगत जन थे वो कथा का आनंद लेने के लिए उसमें जाते थे। तो जब वो बोल रहे थे तो उसमें एक प्रसंग आया। प्रसंग ये आया कि सीता जी जब रावण की शोक वाटिका में थी तो वहां पर जो बगीचा था वहां पर सफेद रंग के फूल थे। सीता जी जब रावण की शोक वाटिका में थी तो उस बगीचे के जो फूल थे उसका रंग सफेद था। हनुमान जी भक्तों में बैठे हुए थे। हनुमान जी खड़े हो गए, कहते नहीं, उस बगीचे के फूलों का रंग लाल था। तो स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा नहीं, सफेद था। वो फिर लिखने लगे। हनुमान जी फिर खड़े, कहते इसका संशोधन किया जाए कि फूलों का रंग लाल था। फिर थोड़ा मुस्कुराए स्वामी राम तीर्थ जी। फिर जब तीसरी बार लिखने लगे तो हनुमान जी खड़े हो गए, कहते मैं वहां पर होकर के आया हूं, मैं अनुभव से कहता हूं, मैं अपनी आंखों से देखा है कि फूलों का रंग लाल था। स्वामी राम तीर्थ जी मुस्कुराए। फैसला ये हुआ कि श्री रामचंद्र जी के पास जाया जाए, उनसे फैसला किया जाए। तो श्री रामचंद्र जी के पास गए। स्वामी राम तीर्थ जी ने कहा कि वो हमारी आपस में बहस है, आप थोड़ा सा संशोधन कीजिए, फैसला कीजिए। बोला विषय क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं तो अनुभवी हूं, मैं तो उस बगीचे में होकर के आया हूं, फूलों का रंग लाल था। और स्वामी जी कहते हैं कि वो बगीचे में फूलों का रंग सफेद था। तो श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए। मुस्कुराकर कहते हैं कि बात राम तीर्थ की भी ठीक है और बात हनुमान की भी ठीक है। अब बात तो एक ठीक होगी ना, दो थोड़ी ठीक होगी, एक होगी। तो श्री रामचंद्र जी कहते राम तीर्थ भी ठीक है और हनुमान भी ठीक है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि सीता जी जब रावण की शोक वाटिका में थी तो उस बगीचे में जो फूल थे उसका रंग तो सफेद था, सफेद था, परंतु हनुमान जी क्रोधित अवस्था में थे। हनुमान जी क्रोधित अवस्था में थे, इसलिए उनको लाल दिखाई देता था। तो क्या भाव निकला कि जब हम गुस्सा करते हैं तो हमें हर चीज, जैसी स्थिति
है, जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी वाणी है, जैसा पानी वैसी वाणी, जैसा संग वैसा रंग। तो इसलिए कहने का भाव है अभिमान। अभिमान क्रोध को पैदा करता है और क्रोध से तीनों कुल भस्म हो जाती। इसलिए अभिमान से छुटकारा पाने के लिए क्या करना होगा? मैं देह नहीं, मैं आत्मा। आत्म ज्ञान कितना शांति देता है, कितना खुशी देता है, कितना आनंद देता है। बाबा कहता है देह से लगाव नहीं रखना। ये सर्प है, डसेगा। मनी को देखो, कहानियां सुनिए ना, फलाने को मनी मिल गई और उसको मुंह मांगा वरदान मिलता था। वो मनी से वो जो मांगता था उसकी जो है वो नवनिधि 12 सिद्धि उसकी इच्छा पूरी हो जाती थी। वास्तव में ये शरीर एक सर्प के समान है। इसकी आकर्षण में, इसकी उलझन में, इसके लगाव में, इसके झुकाव में नहीं आना है। मैं और मेरा बाबा। आत्म स्मृति, 5 बातें ध्यान दो। आत्म स्मृति में रहना है। दूसरा, आत्म स्थिति में रहना है। मैं आत्मा, आत्म स्मृति में आत्मा, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं 7 गुणों से भरपूर हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। आत्म स्मृति, स्मृति में ये अपने गुण लाने हैं। पहले क्या था? मैं नीच हूं, मैं पापी हूं, मैं कपटी हूं। नहीं, हम तो भगवान की संतान हैं। हम दाता विधाता वरदाता की संतान हैं। हम नीच पापी कपटी नहीं है। हम 7 गुणों से भरपूर अपना आदि अनादि स्वरूप याद करें। आत्म स्थिति, मैं चमकता हुआ सितारा, स्टार, भ्रुकुटी के बीच में निवास करता हूं। आत्म दृष्टि, जिसको भी देखें आत्म दृष्टि से देखें। आत्म कृति, हम कर्म करें, कर्म करते हुए आत्म स्वरूप में स्थित रहे। आत्म वृत्ति, वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है। जहां हम खड़े हो गए सबको लाइट का साक्षात्कार हो। मैं फरिश्ता हूं, बाबा का बच्चा हूं, मैं देह नहीं, मैं देही हूं। तो मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं। अपने गुणों को याद करें। लास्ट में एक और बात बताती हूं। आपको जब यह आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है तो ये भी आपने सुना है कि ये शरीर एक कार है और आत्मा इसकी ड्राइवर है। ठीक है? ड्राइवर जब कार चलाता है तो 5 बातों का ध्यान देता है। आप में से कार कौन कौन चलाना जानते हैं? जरा हाथ खड़ा करें। ठीक है, ड्राइवर 5 बातों का ध्यान देता है, तो हमें भी 5 बातों का ध्यान देना है। मैं आत्मा इस शरीर की ड्राइवर हूं और ड्राइवर की सीट फिक्स होती है। बस का ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर, कार का ड्राइवर, उसकी सीट फिक्स होती है।
ऐसे नहीं कि वो किसी भी सीट पर बैठ करके कार चलाए, होता है? नहीं होता, उसकी सीट फिक्स है। तो हमारे आत्मा रूपी ड्राइवर की भी सीट फिक्स है। कौन सी है? हाथ लगाओ। मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, शांत स्वरूप। अब ड्राइवर 5 बातों का ध्यान देता है। सबसे पहला, आगे की लाइट, आगे लाइट ठीक होनी चाहिए। तो हमारी आगे की 5 बातें बताती हूँ। आगे की लाइट, पीछे की लाइट, स्टीयरिंग, ब्रेक, पेट्रोल। ड्राइवर कितना अच्छा हो, गाड़ी कितनी महंगी हो, पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी, ठीक है ना? ऐसे ही मैं आत्मा ड्राइवर हूँ, मुझे 5 बातों का ध्यान देना है। सबसे पहली हमारी आगे की लाइट, हमारे मम्मा बाबा, हमारी वरिष्ठ दीदियाँ, वरिष्ठ भाई बहनें, उनका अटल निश्चय, उनका प्रैक्टिकल जीवन, उनका बाबा से प्यार, उसको हम देखें। ये हमारी आगे की लाइट। पीछे की लाइट, पीछे की लाइट ठीक ना हो, पीछे ट्रैफिक खड़ा हो जाता है। पीछे की लाइट हमारे ज्ञान में हमारे से पीछे आने वाले, जिनको आपने ज्ञान सुनाया या जो आपके ज्ञान के बाद आए, जैसा कर्म मैं करूं वैसा मुझे देखकर और करें। तो हमें पीछे की लाइट माना, जो पीछे आने वाले हैं उनके आगे हमें एग्जाम्पल बनना है। तीसरी बात, स्टीयरिंग, श्रीमत, जो बाबा कह रहा मुझे वो करना है। तो कभी आप एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी घबराएंगे नहीं। कोई समस्या आती है, सेवा केंद्र पर अपनी दीदियों से जाके करो। आपको उल्टी आती है तो डस्टबिन में करते हैं ना, जगह जगह थोड़ी करती हैं। मान लो स्थिति खराब हो गई, उसको बताया, उसको बताया, उसको बताया, क्या पता किसकी कैसी स्थिति है, आपको क्या गाइड करेगा? श्रीमत का पालन। अपनी कोई भी समस्या है, दीदियों के पास आओ, आपको समाधान मिलेगा। ब्रेक, 1 सेकंड जजमेंट लेनी होती है ड्राइवर को। अगर ड्राइवर जजमेंट नहीं लेता, ब्रेक का ध्यान नहीं देता, तो एक्सीडेंट होता है। इसलिए ब्रेक, पूरा सावधानी, फुल स्टॉप। फिर है पेट्रोल। पेट्रोल नहीं तो गाड़ी नहीं, ड्राइवर बेकार। तो पेट्रोल कौन सा है? कितना आप ज्ञानी बन गए, कितना आपने सेवा कर ली, लेकिन अगर आप में उमंग उत्साह सदा नहीं है तो आप ज्ञान मार्ग में चल नहीं सकते। हर बात का शौक रखिए, उमंग उत्साह रखिए। आप आए, कितना उमंग उत्साह से भट्ठी में आए, ये आपकी विशेषता रही। ब्रह्मा भोजन बनाने में सहयोग, ब्रह्मा भोजन बांटने में सहयोग, बाबा के हर कार्य में ज्ञान सुनाने में सहयोग, ज्ञान समझाने में सहयोग, अपनी स्थिति बनाने का भी सहयोग, दूसरों की स्थिति बनाने में सहयोग। हर बात में कोई भी कार्य करे, आपको बर्तन मांजने को मिले, आपको कपड़े धोने को मिले, आपको ज्ञान सुनाने को मिले, सदा क्या सोचना है? ये बाबा का कार्य है। उमंग उत्साह में काम करें तो हम बाबा के ज्ञान में कामयाब होंगे। जब संकल्प ही नहीं है मेरा संसार बाबा, जब मैं और मेरा बाबा, जब पवित्रता के सागर के साथ मेरा अटूट संबंध होगा, तो मेरी आत्मा संपूर्ण पवित्र बनेगी और
जो हमारा लक्ष्य है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, उस लक्ष्य को हम बाबा की याद में प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तपस्वी मूर्त आदरणीय दीदी जी ने हम सबको बहुत ही प्यारी सी श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाई। हम किसकी संतान हैं, किन गुणों से संपन्न हैं, और उमंग उत्साह को लेकर के यहाँ आए हैं और लेकर के क्या जा रहे हैं, बहुत सारा उमंग उत्साह और भर करके यहाँ से आप अपने अपने तीर्थ स्थलों पे कहें, घरों को सेवा स्थान कहें, गृहस्थ आश्रम पर जा रहे हैं। तो प्यारे दीदी जी जैसा सुना रहे थे कि मैं ड्राइवर हूँ और गाड़ी की 2 अगली लाइट हमारे सामने कौन है, मम्मा और बाबा और हमारी वरिष्ठ दीदियाँ। तो उन्हीं में से साकार माता पिता के हस्तों से पला हुआ एक इस ईश्वरीय बगिया का एक प्यारा रूहे गुलाब, खुशबू फैलाने वाला आदरणीय दीदी जी अपने फरिश्ता स्वरूप से प्यारे बाप दादा की किरणों को पूरे विश्व में फैलाने वाला ऐसा प्यारा फरिश्ता आदरणीय दीदी जी जो अगली यात्रा पर जाने वाले हैं, उसके बावजूद भी हम सब की ज्ञान रत्नों से झोली भरी। तो दीदी जी हम सब आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया 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 करते हैं।